आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। आप पर भगवान की कृपा है। जैसा कि आज गोवर्धन का दिन है, आप सब जानते हैं, और आज आपके लिए ये भी आनंद का विषय है कि हमारे इस पंडाल में स्वयं गोवर्धन महाराज इस बार विराजमान हुए हैं। आप देख रहे होंगे जहाँ भाई लोग बैठे हैं उसके ठीक सामने गोवर्धन महाराज विराजमान है। और गोवर्धन की बड़ी महिमा है। बहुत से भक्त लोग वाहन से गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं, बहुत से भक्त लोग पैदल यात्रा करते हैं, और वैसे तो आपको चलकर वहां जाना होता है, लेकिन आपके लिए गोवर्धन महाराज स्वयं चलकर आए हैं। तो थोड़ी सी परिक्रमा भगवान ने लगाई और 3-3 परिक्रमा आपने भी यहाँ पर लगाकर जाना है। गोवर्धन महाराज की परिक्रमा का बड़ा महत्व है। तो आपके जब कथा विश्राम होगी, उस कथा विश्राम के बाद 3-3 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर आपने 3 बार परिक्रमा लगानी है। और ये सारा सौभाग्य, ये सारा पुण्य उन आत्माओं को समर्पित करना है जो सत्संग से दूर हैं, उनको सत्संगी बनाना है। जो गौ माता के हत्यारे हैं, उनको अपना भाव समर्पित करना है कि वो जो गौ माता की हत्या करने की बुद्धि लेकर आए हैं, उनकी वो बुद्धि सुधर जाए, उनकी बिगड़ी हुई बुद्धि संवर जाए, सुधर जाए। उनके मन में जो भाव है गौ माता के लिए, जो द्वेष है, जो घृणा है, वो प्रेम में बदल जाए। ये सारा सौभाग्य आपको दिया जा रहा है कि कर्म आप करो और फल उनको दे दो। फल गौ माता की जय हो। तो बाद में आपने सबने गोवर्धन की परिक्रमा जरूर लगानी है। और अभी हमारे बीच में भगवान भोलेनाथ आएंगे, जो बाल कन्हैया लाल के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और कहते हैं हमारे भगवान भोलेनाथ, उनको बड़ा प्रेम है राम के नाम से, उनको बड़ा प्रेम है कृष्ण के नाम से। और जब जब भगवान राम बनकर आए, तब तक भगवान भोलेनाथ भी दर्शन करने के लिए आए। बोले बाल रूप के दर्शन करने हैं मुझे। और हमारे ठाकुर जी बाल लीलाओं को करते हुए इतने महान हो गए, ऐसी ऐसी लीलाएं उन्होंने ब्रजमंडल में की। पूतना को मारा, और केवल एक पूतना को नहीं, और भी बड़े बड़े असुर हुए। शक्टासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, ना जाने कितने कितने असुर हुए। और उन सब असुरों का उद्धार परमात्मा ने किया। इतने बड़े बड़े काम किए कि चारों कोनों में परमात्मा का नाम गूंज रहा है। नारद जी नारायण नारायण करते थे, आज नारायण नारायण करना भूल गए और क्या कहते हैं? श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, ओ कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, ओ कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे। नारद जी इसी प्रकार गाते हुए तीनों लोकों में विचरण कर रहे, और कैलाश के निकट जब पहुंचे यही भाव गा रहे थे। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे। भगवान भोलेनाथ समाधि में थे। भगवान भोलेनाथ के कानों में आवाज पड़ी कि ये तो नारद जी की वाणी है, ये तो नारद जी का स्वर है। और नारद जी तो हमेशा नारायण नारायण इस प्रकार कहा करते हैं। आज ये कौन से श्याम की चर्चा कर रहे हैं, कौन कृष्ण है, ये कौन गोपाल है, कौन गोविंद है, जिसके नाम की बड़ी महिमा नारद जी गा रहे हैं। नारद जी को बुलाया, बोले नारद जी इधर आओ। बोले आया महाराज। नारद जी से पूछा, बोले आप तो नारायण नारायण करते हो, आगे कौन से कृष्ण नाम की माला जप रहे हो? नारद जी बोले कि प्रभु आपको क्या नहीं मालूम? बोले क्या? बोले
लीला कर रहे हैं, बालक बनकर आए हैं। वो परमात्मा जो किसी को मिलता नहीं है, बड़ी आसानी से वो बड़ी आसानी से ब्रजमंडल में इधर उधर घूम रहे हैं और लीलाओं से सबको आनंदित कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ बोले, अच्छा ये बात मुझे अभी तक मालूम नहीं थी, तुमने मुझे बताया है। नारद जी बोले, मैं उन्हीं की महिमा गा रहा हूं। उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, छोटे से बालक हैं अभी, लेकिन पूतना नाम की राक्षसी को मारा। केवल 6 दिन के थे ठाकुर जी, 6 दिन के ठाकुर जी ने, उस 6 दिन के बालक ने, उस 6 दिन के शिशु ने इतनी विशाल पूतना को मारा और धरती से, आकाश से धरती पर लाकर पटक दिया। और केवल एक पूतना नहीं, ऐसे अनेकों अनेकों दुष्टों का संहार कर रहे हैं। मैं उन्हीं के गीत गाता हूँ। भगवान भोलेनाथ कहे कि मैं भी दर्शन करूंगा। और माता पार्वती को बिना कुछ कहे भगवान भोलेनाथ जी चल पड़े। पार्वती जी पीछे पीछे आवाज लगाती, स्वामी मुझे भी लेकर जाओ, स्वामी मुझे भी लेकर जाओ। लेकिन भोलेनाथ जी तो बस तुरंत तैयार हुए और चल पड़े जोगी बाबा का वेश बनाकर। और माँ के द्वार पर आकर अलग जगाते, नंद भवन में आकर अलग जगाते, मैया को आवाज लगाते, अरे कोई घर में है? कोई घर में है तो कोई भिक्षा दो मुझे। और कहते यशोदा मैया तो उस समय में अपने बालक का श्रृंगार कर रही है, अपने बालक को नैना दुलाकर श्रृंगार कर रही है और बड़ा ही सुंदर रूप दर्शन कर रही है। लाला की नजरें उतार रही है, मेरा लाला बड़ा ही सुंदर, मेरा लाला बड़ा ही प्यारा। बाहर जोगी बाबा आवाज लगा रहे, लेकिन मैया को सुनाई नहीं पड़ रहा। कोई दासी आई, दासी ने आकर बताया, मैया दरवाजे पर एक जोगी आया है, कब से तुम्हें पुकार रहा है और तुम बड़े आराम से यहाँ बैठी हो। तो मैया ने कहा, देखो मुझे परेशान मत करो, मैं लाला के श्रृंगार में व्यस्त हूँ, मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। सो जाओ, तुम ही थाल भरकर ले जाओ और जो उस भिक्षुक को चाहिए सो दे देना। दासी ने बड़ा सा थाल उठाया, उसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखी खाने के लिए और लेकर चल पड़ी जोगी बाबा के पास। बोले, बाबा क्या चाहिए आपको, लाओ, सब तुम्हारे लिए लेकर आई हूं मैं, जो तुम्हारी इच्छा हो सो मिलेगा। जोगी बाबा ने कहते हैं देखा तक नहीं, क्योंकि जोगी बाबा की तो एक ही आस है कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे अपने ठाकुर के दर्शन करने हैं। जोगी बाबा ने तो देखा भी नहीं। बोले, मैया कहाँ है, मैया को बुलाओ, मैया के हाथों से मैं भिक्षा लूंगा। दासी ने कहा, मैं लाई हूं ना, ये ले लो भिक्षा जो लेनी है। बोले, नहीं, मैया को बुला कर आओ, क्योंकि मैया आएगी तो साथ में लाला भी आएगा, है ना। मैया को बुलाओ, मैया आएगी तो साथ में लाला आएगा और लाला को तो देखने में आया हूं, तो जाओ मैया को बुला कर आओ। दासी गई। बोले, नगरानी बाहर जो भिक्षुक आया ना बड़ा ही विचित्र है। बोले, क्यों? बोले, वो आपको ही बुलाता है। बोले, मैया को बुलाओ, मैया को बुलाओ, मैया के हाथ से लेना है। मैया ने कहा, चलो कोई बात नहीं, हमारे द्वार पर जो भी आता है मैं उसे खाली नहीं लौटाती, अगर उनकी इच्छा यही है कि मैं उनको दूं तो ठीक है, तुम मेरे लाला को संभालो, मैं जाकर और भिक्षुक को भिक्षा दूंगी। अब मैया को कौन बताए कि जिस लाला को तू दासी को सौंपनी है उसी लाला को देखने के लिए तो बाबा आए हैं। लेकिन मैया अनभिज्ञ थी, सो बाहर आई, बड़ा सा थाल बनाकर आई और ऊपर से उसमें हीरे मोती भी रख दिए। बोले, क्या पता भिक्षुक को हीरे मोती की चाहना हो, सो इसलिए मुझे बुलाता होगा। सो मैया लेकर गई और सीधे ही जाकर थाल से रुमाल हटाया और भिक्षुक से कहा कि बाबा जो इसमें से प्रिय लगता हो सो ले लो, अगर सारी चाहना हो तो सब मिल जाएगा। बाबा जी ने एक एक वस्तु को निहारा, कुछ खाने पीने की वस्तुएं रखी थी, हीरे मोती जवाहरात रखे हुए थे और बाबा कुछ कह नहीं रहे, क्योंकि बाबा को ये चाहना ही नहीं है। बाबा को तो चाहना जिसकी है वो तो भीतर है घर के। यशोदा मैया को लगा कि शायद कुछ कहना तो चाह रहे लेकिन कुछ बोल नहीं रहे, तो मैं ही कह दूं। बोले, बाबा ये हीरे मोती जवाहरात चाहिए हो तो ले लो, कोई कमी नहीं रहेगी, किसी के आगे फिर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो बाबा जी मुस्कुराए, बोले, मैया
तू ये कंकड़ पत्थर मुझे देती है, ये कंकड़ पत्थर तो मेरे घर में यूं बिखरे पड़े हैं, तुमको चाहिए हो तो मेरे घर में आकर ले जाना। मैया बोली वाह, अगर ये हीरे मोती तेरे यहाँ कंकड़ पत्थर की तरह बिखरे पड़े हैं तो तू भिक्षा क्यों मांग रहा है फिर? हाँ, भिक्षा क्यों मांग रहा है? भिक्षा कौन मांगता है? जिसके पास नहीं हो वही मांगता है। कोई धनवान कभी भिक्षा मांगता है क्या? अगर तेरे घर में ये हीरे मोती यूं पड़े हैं तो तू फिर आया क्या करने हैं? तो बाबा जी बोले मैया बस मैं तो आपके लला के दर्शन करने आया हूँ, एक बार मुझे लला के दर्शन करा दो बस। मैया को जब एक बात सुनने को मिली ना कि बाबा कहते हैं कि लाला के दर्शन करा दो, मैया बोली जरूर दाल में कुछ काला है, जरूर दाल में कुछ काला, क्योंकि ये आज तक जितने भी असुर आए ना रूप बनाकर आए, सुंदर सुंदर रूप बनाकर आए। और बोले वो असुर तो सुंदर रूप बनाकर आते थे, लेकिन एक ये मैंने निराला देखा जो पहले ही डरावना रूप बनाकर आया। बोले बाबा तेरे को देखकर तो मेरा लाला वैसे ही डर जाएगा, मैं तुझे क्या दिखाऊंगी, बल्कि मैं तो उसे छिपा ही लूंगी, तेरे जैसे रूप को देखकर तो मेरा लाला डर जाएगा, मैं नहीं दिखाने वाली। तो आइए झांकी के साथ हम आनंद लेंगे। हमारे भगवान भोलेनाथ बाबा माता यशोदा से कह रहे हैं कि मैया दर्शन कराओ, मैया दर्शन कराओ, लेकिन हमारी मैया क्या कह रही है? दिखाओ कोनी लाड लो, नजर लग जाए, दिखाओ कोनी लाड लो, नजर लग जाए, दिखाओ कोनी लाड लो, नजर लग जाए, नजर लग जाए रे जुलम हो जाए, नजर लग जाए रे जुलम
मुस्कुरा कर कहते हैं, वाह भैया तू कैसी बात करती है, अरे तेरा लाल कोई छोटा सा बच्चा नहीं है, तेरा लाल तो सबका पिता है, सबका भगवान है, उसे भला कौन डरा सकता है। सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए, सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए, सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए, सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए। जिससे सारा जगत है डरता, जिससे सारा जगत है डरता, उसको कौन डराए, उसको निकाल लो नजर लग जाए, उसको निकाल लो नजर लग जाए, नजर लग जाए, चुना होए जाए, लग जाए, जुलम होए जाए, आओ कोनी काट लो नजर लग जाए, आओ कोनी काट लो नजर लग जाए। और कहते हैं जब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि भैया तेरे लाल को कौन डरा सकता है, अरे वो तो सबको डराने वाला है, उसे भला कौन डरा सकता है। लेकिन कहते हैं मैया फिर भी मानती नहीं है। मैया कहते हैं कि देखो बाबा मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी, न जाने तुम किस रूप में आए हो और मेरे लाला को ही चुरा कर ले जाओ, तो जाओ जाओ बाबा भिक्षा लेनी है तो लो, नहीं तो जाओ। और कहता है भगवान भोलेनाथ वापस लौटने लगे, उदास होकर जाने लगे, और क्या कहा, हो उदास शिव शंभु भोला अपने कदम बढ़ाए, ओ उदास शिव शंभु भोला अपने कदम बढ़ाए, हो उदास शिव शंकर भोला अपने कदम बढ़ाए, ओ उदास शिव शंभु भोला अपने कदम बढ़ाए। शिव को जाते देख कन्हैया, और कहते हैं जैसे भगवान भोलेनाथ वापस लौटने लगे तो हमारे ठाकुर जी बड़े जोर जोर से रोने लगे, और शिव को जाते देख कन्हैया, शिव को जाते देख कन्हैया, रो रो कर चिल्लाए कि आओ कोनी लाड लो नजर लग जाए, आओ कोनी लाड लो नजर लग जाए, नजर लग जाए, चुनाव होए जाए।
समझा। क्या उल्टा समझा? बोले ये जोगी बाबा जो द्वार पर आया था ना, यही कोई नजर लगा कर गया। बाबा ने अभी तो मुझे दिखाया नहीं, दिखाने के लिए कर रही थी, कह रही थी नजर ना लग जाए, और बिना दिखाए ही नजर लग गई। वाह मैया तू बड़ी कमाल की है। और हमारी मैया को तो इतनी चिंता हो गई, इतनी चिंता हो गई कि अच्छा मैंने नहीं दिखाया, और मेरे को लगता है ना जाने दूर से कोई मंत्र फूंक रहा है जो मेरा लाला अंदर बैठा रो रहा है। क्या कहा? नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा। 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 नजर लगा दी मेरे लाल को, नजर लगा दी मेरे लाल को, ना जाने क्या होगा। नजर लगा दी मेरे लाल को, ना जाने क्या होगा। दिखाओ कोनी काट लो, नजर लग जाए। दिखाओ कोनी काट लो, नजर लग जाए। नजर लग जाए रे, नजर लग जाए। नजर लग जाए रे, नजर लग जाए। दिखाओ कोनी काट लो, नजर लग जाए रे। दिखाओ कोनी काट लो, नजर लग जाए। और कहते हैं भैया ने तो उल्टा ही सोचा कि मेरा लाल इसलिए रोता है क्योंकि बाबा ने कोई ना कोई जादू किया है, कोई टोना किया है। लेकिन कहते हैं कोई गोपी आई, और ये गोपी कौन थी? बोले पार्वती जी, जिनको भोलेनाथ अपने साथ लेकर नहीं आए थे। वही गोपी रूप लाकर आई और उन्होंने कहा कि बाबा जी मुझे अकेला छोड़कर आए हो ना, इसलिए दर्शन नहीं हुए आपको। अब देखो मैं आपको दर्शन कराती हूँ। और जाकर उस गोपी ने मैया को जाकर समझाया, अरे मैया तू क्यों पागल हो रही है? अरे वो बाबा जो आया है ना, बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है। और तुझे एक बात बताऊं, तेरे घर में लाला जायो है ना, बुढ़ापे में जायो है। और बुढ़ापे में जो संतान मिलती है ना, ऐसे नहीं मिलती, मांग मांग कर मिलती है। और मैंने भी इस बाबा से मांग कर ही लिया था। इस बाबा से मैंने मांग कर ये कहा था कि हमारे जो मुखिया है ना, मुखिया की जो रानी है, रानी के घर कोई संतान नहीं है, तो बाबा कोई ऐसा प्रसाद दो कि मेरे यशोदा के घर पुत्र हो जाए। कोई आज तेरे घर में जो लाला हुआ है ना, ये बाबा की कृपा से हुआ है। तो मैया को ज्ञान हुआ। मैया ने कहा अरे 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 उस बाबा को वापस बुला कर लाओ। और कहते हैं गोपी भागती हुई गई, बाबा को बुला कर लाई। और फिर क्या हुआ? इतना सुनकर मात यशोदा मोहन को ले आई। ओ इतना सुनकर मात यशोदा मोहन को ले आई। ओ इतना सुनकर मात यशोदा मोहन को ले आई। ओ इतना सुनकर मात यशोदा मोहन को ले आई। मोहन को ले आई प्यारी
बड़ी ही प्रसिद्ध लीला है। आप में से कोई बता सकता है कि सबसे अधिक प्रसिद्ध लीला कौन सी है भगवान की? माखन चोरी। माखन चोरी की लीला बड़ी प्रसिद्ध लीला है। भागवत जी के अंदर बताया गया है, बोले ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपाल किनाराम दुकूल चोरम। बोले ब्रज की बड़ी ही प्रसिद्ध कथा है। कौन सी कथा? बोले माखन चोरी की, माखन चोरी की लीला। और बोले ये ऐसे चोर हैं, ये ऐसे चोर हैं जिसको सारा ब्रजमंडल क्या करता है? बोले प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। बोले चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ये चोरों में अग्रगण्य है ना। कहते हैं कोई पढ़ाई में अग्रगण्य होता है, कोई सुंदर सुंदर कार्यों में अग्रगण्य होता है, कोई भक्ति में अग्रगण्य होता है, कोई तप में, कोई साधना में। लेकिन हमारे भगवान जी किसमें है? बोले चोरी में, सबसे बड़े चोर। लेकिन ये ऐसे चोर है, बोले जिसको सारा जहान प्रणाम करता है, सलामी ठोकता है। क्यों ठोकता है सलामी? क्योंकि सोचने वाली बात यह है ना कि वो भगवान चुराता क्या है? बोले गोपियों के घर में जाकर माखन चुराता है। और ये जो घर घर में जाकर माखन चुराता है ना, ये शोर पड़ा है पूरे ब्रजमंडल में, पूरे ब्रजमंडल में शोर। कहते हैं एक बार हमारे जो ठाकुर जी जो थोड़े से बड़े हुए और इन्होंने एक मंडल बनाया, जैसे हमारा राधा कृष्ण मंडल है, ऐसे ही हमारे ठाकुर जी ने बड़े होकर एक मंडल बनाया, मंडली। और वो मंडली कौन सी थी? गोपाल कृष्ण मंडली। और उसके सरदार कौन है? बोले हमारे ठाकुर जी। और ये गोपाल कृष्ण मंडली के साथ एक और नाम जुड़ा है, बोले चोर मंडल। चोर, ये चोरी करने के लिए जाते हैं ना, इसलिए मंडल का नाम हो गया चोर मंडल। और जब ये आते थे ना, दूर से नजर आते थे, तो गोपियां सतर्क हो जाती थी, बोले सावधान हो जाओ। क्यों? बोले चोर मंडल आ रहा है। हमारे यहाँ पर मंडल, हमारे यहाँ मंच पर सभा में जब राधा कृष्ण मंडल का आगमन हुआ ना, तो हम बड़े खुश हो गए। चिंता नहीं करो, चोर नहीं कह रहे हम तो। खुश इसलिए हुए कि अब ये आए हैं तो ऐसे नहीं जाने देंगे, एक भजन का भाव सुना कर ही जाएंगे, होली के भाव से सबको नचा कर जाएंगे। तो तैयारी करके रहना, लास्ट में नंबर पड़ने वाला है आपका। तो आपको देखकर तो हमें बड़ी खुशी हुई, बोले तो आनंद देने के लिए आए हैं। ऐसे ही जब ठाकुर जी जब आते थे ना, चोर मंडल को लेकर आते थे, तो सब सावधान हो जाते थे, बोले ये चोर आ गया, सो सावधान हो जाओ सभी। और हमारे ठाकुर जी ने सब बाल वालों को ना एक मंत्र सिखाया हुआ था। उन्होंने कहा कि हम ब्रजमंडल में प्रत्येक गोपियों के घर में जाएंगे और गोपियों के घर में जाकर क्या करेंगे? बोले माखन चुराएंगे। बोले माखन क्यों चुराना है? सोचने वाली बात है। कोई वस्तु नहीं चुरा रहे भगवान, किसी के आभूषण नहीं चुरा रहे भगवान, किसी के पैसे नहीं चुरा रहे हैं भगवान, किसी की वस्तु को नहीं चुरा रहे, केवल क्या चुराते हैं? माखन। और माखन को चुराने के पीछे भगवान का उद्देश्य क्या है? जैसे कि भगवान पहले कह रहे थे ना कि सखियां मुझे रोज बुलाती हैं, भर भर माखन खिलाती हैं, और सखियों का दिल काला इसलिए मैं काला हूँ। अरे मैं माखन चुराने तो जाता हूँ, लेकिन माखन के बहाने गोपियों के चित्त को चुराता हूँ। क्योंकि जो माखन है और जो चित्त है, ये दोनों एक ही तरह से हैं।
भगवान कहते हैं कि अपने मन को माखन की तरह बनाओ। आपका मन कैसा होना चाहिए? बोले माखन। माखन कैसा होता है? बोले निर्मल। और भगवान को कैसा हृदय प्रिय है? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। बोले मुझे वो प्रिय है जिसमें कोई दाग ना हो। और कहते हैं ना, जब कोई सफेद वस्त्र डालता है, सफेद पोशाक, और उस पर कोई थोड़ा सा भी दाग लग जाए ना, तो पता लगता है दाग का। इसलिए सफेद वस्त्र डालने वाले को बड़ा सावधान रहना पड़ता, बोले कोई दाग ना लग जाए, कहीं दाग ना लग जाए। और भगवान कहते हैं कि जितना तुम सफेद सफेद नजर आओगे ना, जितने तुम साफ नजर आओगे, उतने ही मेरे करीब हो जाओगे। लेकिन थोड़ा सा भी दाग अगर तुम्हारे इस सफेद पोशाक पर लग गया ना, तो वो ही दूरी बना देगा। और देखो वो जो दाग है, कौन सा दाग? विकारों का दाग, बुराइयों का दाग, गलतियों का दाग। होली के रंग की बात नहीं कर रहे हैं। सफेद वस्त्र पर होली के रंग लगे तो बड़ा अच्छा लगता है, हाँ? अच्छा लगता है। आजकल तो लोग स्पेशल व्हाइट ड्रेस डालते हैं। क्यों डालते हैं? बोले रंग चढ़े तो पता तो लगे इतने इतने रंग चढ़े। पहले ही रंग बिरंगे वस्त्र डाल के जाए तो पता नहीं लगेगा ना कौन सा रंग चढ़ा है। सफेद पोशाक डालते हैं, बोले पता लगना चाहिए कौन कौन सा रंग हम पर डला है। नीला, पीला, काला, केसरिया, कौन सा रंग चढ़ा है हम पर। इसलिए सब स्पेशल सफेद पोशाक डालते हैं। और वो रंग चढ़ना अच्छी बात है, रंग चढ़ना अच्छी बात है, दाग लगना बुरा है। दाग नहीं लगना चाहिए, रंग तो चढ़ना चाहिए। तो हमारे ठाकुर जी ने सभी ग्वाल वालों को सिखाया कि ये जो गोपियां है ना, ये जितने भी ब्रजवासी हैं, ये सारा माखन वहां भेज देते। कहाँ? बोले कंस के पास। अपने पास कुछ बचता ही नहीं है खाने को। वो दुराचारी कंस माखन खा खा कर हृष्ट पुष्ट हो रहा है, और तुम सब ग्वाल वाल कमजोर हो रहे हो, तुम्हें माखन खाने को नहीं मिलता, गोरस नहीं मिलता तुम्हें। सो भगवान ने कहा कि मैं छोटा सा बालक हूँ, मैं किसी को रोक तो नहीं सकता ये कर्म करने के लिए, लेकिन घर में चोरी करके तुम्हें माखन तो खिला सकता हूँ। तो भगवान ने अपने ग्वाल वालों के साथ एक मंडल बनाया, चोर मंडल। और कहते हैं इस मंडल को पहले उन्होंने तैयार किया। पहले शिक्षा दीक्षा तो देनी पड़ती है ना। हमारी अन्नू बहन ने बड़ी शिक्षा दीक्षा दी है, बड़ा भजन बोलना सिखाया सब गोपियों को। और आज इतने ट्रेंड हो गए, इतने आगे हो गए, इतने आगे हो गए कि अन्नू बहन भी पीछे रह गई है। आगे चलो, ये आपकी भावना, ये आपकी भावना है कि आप सदा उनको आगे रखते और आगे ही रखो। और वो आगे क्या, वो सब आपके साथ ही, वो भी आगे है, वो पीछे नहीं, आपके साथ ही वो आगे। क्योंकि सबके साथ आगे बढ़ने में आनंद है, अकेले बढ़ने में क्या आनंद है? सबके साथ बढ़ो आगे। तो हमारे ठाकुर जी ने पहले अपने मंडल को सिखाया, बोले चोरी करना सीख लो पहले, कैसे चोरी करते हैं। और सबको तरीका बता दिया कि ऐसे दबे पांव जाना है चोरी करने के लिए, और जब अंधेरा अंधेरा हो तब जाना है, मकान बंद हो तब जाना है, जब कोई आसपास ना हो तब जाना है, और जाकर बड़े आराम से दबे स्वर में बोलना है, ऊंची आवाज में नहीं बोलना है। सारी शिक्षा दे दी, सारी बात सिखा दी। और उस पर भी बार बार डरने लगे, बोले अरे कन्हैया तू तो हमको फंसाएगा, खुद भी फंसेगा, हमको भी फंसाएगा। और कभी कभी किसी ने हमको पकड़ लिया तो क्या होगा? तो ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, मेरे पास एक मंत्र है, वो मंत्र मैं तुमको देता हूँ। ध्यान देना, ठाकुर जी ने ये मंत्र ग्वाल वालों को दिया है, आपको नहीं दिया है। आप सोचो कि हमें मिला है तो हम भी बोलेंगे और चोरी करेंगे, बड़ा अच्छा होगा, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि वो भगवान है और भगवान के मित्र हैं, भगवान के ग्वाल वाले, भगवान के अंग संग हैं, सो बचाने वाले वो हैं। लेकिन अगर आप अपने भरोसे जाओगे किसी के घर तो पकड़े जाओगे, फिर भगवान भी नहीं आएंगे छुड़ाने को। तो भगवान ने एक मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? बोले जब कभी तुम्हें लगे ना कि कोई तुम्हें पकड़ लेगा, कोई गोपी तुमको पकड़ लेगी, तो मंत्र याद कर लो। कौन सा मंत्र? बोले कफलम कफलम कफलम। कौन सा मंत्र? याद नहीं करते,
ग्वालवाल बोले ये कैसा मंत्र है? बोले ये मेरे गुरु जी ने मुझे दिया है। आप भगवान के खोट गुरु, भगवान खुद ही गुरु बनकर बैठे। बोले बस तुम चिंता नहीं करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई पकड़ेगा ही नहीं। अगर कोई तुमको पकड़ेगा भी ना तो मैं अपना हाथ आगे कर दूंगा। बोले पकड़ना है तो मुझे पकड़ो, फिर मेरी ड्यूटी है तुम्हें बचाना। तो ग्वालवाल बोले ये तो अच्छी बात है, सारी मुसीबत सारा भार तुम्हारे सिर पर है। तुम जैसा मर्जी करो, हम तो तुम्हारे पीछे पीछे है, जैसा नचाओगे वैसा नाचेंगे। तो ठाकुर जी ने अपना मंडल बनाया और सब ग्वालवालों को लेकर बोले आज किसी गोपी के घर जाना चोरी करने। और ऐसे कर करके प्रत्येक गोपियों के घर जाते हैं चोरी करने के लिए। तो एक गोपियों में गोपी हुई प्रभावती। प्रभावती नाम की गोपी ने बड़ा सुना है कि ये जो ठाकुर है ना, ये नंद लाल जिसके घर में भी चोरी करने जाता है ना तो बिना तहस नहस के वापस नहीं आता। तो प्रभावती ने संकल्प ले लिया, बोले मेरे घर में आकर दिखाइए, मैं इसे पकड़कर लेकर जाऊंगी, मैं इसे पकड़कर यशोदा मैया के पास लेकर जाऊंगी और उसे कहूंगी कि देख तेरा लाल क्या करता है। तो प्रभावती नाम की इस गोपी ने संकल्प लिया कि एक बार ये मेरे घर में आ जाए मैं इसको पकड़ कर ले जाऊंगी। और ठाकुर जी हमारे बड़े निराले हैं। हाँ, ठाकुर जी बड़े निराले हैं। मेरो गोपाल गिरधारी जमाने से निराला। हमारे ठाकुर जी बड़े निराले। निराले कैसे? बोले जो गोपी कहती है मैं पकड़ूंगी उसी गोपी के घर जाते हैं। ठाकुर जी बोले इस गोपी ने संकल्प लिया है, प्रण लिया है, तो आज इसी गोपी के घर ही जाना है। सब ग्वालवालों को लेकर प्रभावती के घर में पहुंचे। प्रभावती को भी मालूम होगा कि आज मेरे घर में ठाकुर जी आए, क्योंकि ठाकुर जी चुपचाप नहीं आए। ठाकुर जी ने प्रभावती को कह दिया सरेआम, बोले गोपी आज समझ कर रहना, आज तेरे ही घर में आना है। प्रभावती सतर्क हो गई। और सतर्क कैसे हुई? बोले जो छीके पे मटकी थी, हांडी थी, जानती थी कि ठाकुर जी आएंगे, हांडी से मटकी को उतारेंगे और सबको माखन बांटेंगे, लेकिन मैं उनको हांडी का स्पर्श भी नहीं करने दूंगी। जब वो हाथ लगाएंगे ना तो मुझे पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा? बोले उसने हांडी में घंटी लगा दी। बोले जब ठाकुर जी आएंगे इसे हिलाएंगे, जब ये हिलेगी तो घंटी भी हिलेगी, घंटी बजेगी तो मुझे पता लग जाएगा ठाकुर जी आ गए। सो झट से जाकर उनको पकड़ लूंगी, कैद कर लूंगी। प्रभावती ने अपना काम करके रखा और हमारे ठाकुर जी आए दबे पांव, सब ग्वालवालों को लेकर पीछे खिड़की के रास्ते भीतर घुसे। अब अंधेरा है पूरे कमरे में। ठाकुर जी ग्वालवालों के साथ अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो ग्वालवालों ने कहा कि कन्हैया यहाँ कुछ नजर तो नहीं आ रहा। ठाकुर जी बोले थोड़ा रोशनी का प्रबंध करो। तो कोई मशाल थी, थोड़ी मशाल को जलाया तो रोशनी हुई। रोशनी हुई तो चारों ओर ठाकुर जी ने दृष्टि दौड़ाई, बोले वो मटकी कहाँ है, मक्खन से भरी हुई मटकियां कहाँ है। चारों ओर देखते हैं तो सामने मटकी नजर आई। और हमारे ठाकुर जी की जो नजर थी ना बड़ी तेज थी। जिसको काम करना होता है ना उसकी नजर तेज हो जाती है, और चोर की तो सबसे ज्यादा होती है। चोर को तो देखना है ना क्या क्या चुराना है मैंने। सो हमारे ठाकुर जी की नजर बड़ी तेज थी। उन्होंने देखा कि ये गोपी बड़ी चालाक है। ग्वालवालों से कहा कि देखो संभल कर रहना, ये गोपी बड़ी तेज है। ग्वालवाल बोले ऐसा क्या हो गया? आज तक कितनी गोपियों के घर में तू गया और कितनी गोपियों ने तुझे पकड़ना चाहा, लेकिन कोई आज तक पकड़ नहीं पाया। आज तू बड़ा डर रहा है। बोले डर नहीं रहा हूं, तुम्हें सावधान कर रहा हूं। बोले किस बात की सावधानी? बोले ध्यान से देखो उस मटकी को। और जब ध्यान से देखा तो क्या पाया? बोले मटकी के नीचे क्या लगी है? बोले घंटी लगी है। तो बोले ये घंटी पर ध्यान देना होगा। ध्यान ये देना है कि घंटी बजने ना पाए। इतने आराम से उतारना है छीके से मटकी को कि घंटी की आवाज आने ना पाए, और जरा सी घंटी बजी नहीं कि प्रभावती भागती आएगी। सब ग्वालवाल बोले ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो सदा तैयार रहते हैं। ठाकुर जी बोले तुम चिंता नहीं करो,
मेरे ही हाथ में है ये सारे, मैं चाहूंगा तो बजेगी, नहीं तो चुपचाप रहेगी। सो हमारे ठाकुर जी ने क्या किया, सब बाल बालों का समूह बनाया और उस पर चढ़ गए और ऊपर उस मटकी के करीब पहुंच गए और बड़े ही आराम से हाथ लगाते हैं, उसे हिलाते नहीं है। और क्योंकि हिलाना इसलिए नहीं है क्योंकि घंटी बजना जाए, लेकिन अब थोड़ा बहुत तो हिलना होता ही है। तो मेरे ठाकुर जी ने क्या किया, बोले ये घंटी मेरे आदेश का पालन करेगी, ये घंटी मेरा कहना मानेगी। घंटी को आदेश दिया कि देखो जब तक माखन खा लिया ना जाए तब तक बजना मत, जब तक माखन ना खा ले तब तक बजना मत। घंटी ने कहा जो आदेश जो आज्ञा प्रभु आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। सो ठाकुर जी अब तो निर्भीक होकर बड़े आराम से छींटे से मटकी उतारते हैं और कहते हैं इतना हिलाने डुलाने के बाद भी घंटी बजती नहीं। सब बार बार हैरान, बोली घंटी हिल भी रही है तो भी बजती नहीं। बोले तुम बस कमाल देखते जाओ मेरा, और जल्दी से आओ सभी माखन खा लो, बड़ी जल्दी है कि कई गोपी भागती भी ना आ जाए। सो हमारे ठाकुर जी ने छींटे से मटकी को उतारा और उस माखन से भरे हुए हाथ से सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया। हमारे ठाकुर जी की ये बड़ी विशेषता है, चुराते तो हैं लेकिन सबसे पहले अपने ग्वाल वालों को खिलाते हैं। कभी अपने आप को नहीं खिलाया। चोरों के सरदार ने कभी ये नहीं कहा कि मैं सबसे पहले खाऊंगा, बोले पहले मेरे ग्वाल वाल खाएंगे। और कहते जब सारे ग्वाल बाल माखन से छिक ना गए तब तक ठाकुर जी ने माखन खिलाते गए, माखन खिलाते गए। और सब ग्वाल बालों ने कहा लाला हमारा तो पेट भर गया, अब तू खा ले, अब थोड़ा सा तू भी भोग लगा ले। ठाकुर जी ने बोला अगर और चाहिए हो तो बता दो, अभी और तुम खा सकते हो। ग्वाल बाल बोले नहीं लाला बस अब तो बहुत हो गया, अब हमारा पेट भर गया, अब थोड़ा सा तू भोग लगा ले। जब सबने निवेदन किया, ग्वाल बालों ने कहा कि तू खा ले, तो ठाकुर जी बोले ठीक है मैं खाता हूँ। और कहते हैं जब सब ग्वाल बालों के कहने पर हमारे ठाकुर जी मटकी में जय ही हाथ मारने के लिए गए और जो घंटी अभी तक चुपचाप थी कहते हैं फटाफट से बज उठी और इतनी जोर से बजी, इतनी जोर से बजी कि जो प्रभावती कान लगाकर बाहर खड़ी थी, बोले कब आएगा कब आएगा कब आएगा। जब घंटी बजी तो पता लग गया आ गया, हाँ चलो भाई पकड़ने। फटाफट भागती हुई आई प्रभावती और हमारे ठाकुर जी घंटी को एक तिरछी नजर से देखते, बोले वाह घंटी तू बड़ी कमाल की है, जब तक मेरे ग्वाल बाल खा रहे थे तब तक तो तुम चुपचाप नहीं, और मैंने तुझे कहा था ना जब तक माखन ना खा ले तब तक चुपचाप रहना। फिर बता तुझे मुझसे क्या दुश्मनी थी जो तू मेरी बारी में ही बज उठी। तो घंटी कहती क्षमा करना भगवान, मैंने कोई अपराध किया हो तो मुझे माफ करना, लेकिन मैंने तो अपनी ओर से बड़ा अच्छा कार्य किया। भगवान कहते घंटी तूने कौन सा अच्छा कार्य किया? बोले प्रभु आप तो जानते हो ना। भगवान बोले क्या? बोले आप जानते होंगे मंदिरों में भगवान को जब भोग लगाया जाता है, ध्यान दीजिए इधर अभी तो झांकी होनी बाकी है। बोले जब मंदिरों में भोग लगाया जाता है ना तो कैसे लगाया जाता है? बोले घंटी बजाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। बोले आओ प्रभु भोग लगाओ। और मैंने ये देखा कि जब तक आप सबको माखन खिला रहे थे, माने सबको खिला रहे थे, और आपका आदेश यही था कि जब तक सब माखन खा ना ले तब तक बजना मत, लेकिन अब तो आप खा नहीं रहे थे, आप तो भोग लगा रहे थे, क्योंकि भगवान खाए तो भोग लगाए। ध्यान दीजिए इधर, कोई साधारण इंसान खाता है ना वो तो साधारण खा रहा है, लेकिन भगवान जब खाते हैं तो उसे खाना नहीं कहते, उसे भोग लगाना कहते हैं। तो प्रभु जब आप खाने लगे तो मुझे लगा कि आप भोग लगा रहे हो, सबने कहा आप भोग लगाओ, आप भोग लगाने लगे, और जब आप भोग लगाने लगे तो मैं कैसे चुप रह सकती थी, तो मैं फटाफट बज उठी। बोले बाल कन्हैया लाल की। और कहते हमारे ठाकुर जी तो अब पकड़े जाने वाले हैं।
प्रभावती ने आकर उसको झट से पकड़ लिया। अरे आज मैंने तुझे पकड़ा है, आज मैं तुझे यशोदा मैया के पास लेकर जाऊंगी। कान से पकड़कर लाला को लेकर जाती है। चल तुम मेरे साथ, आज तेरी खैर नहीं है, आज तुझे मैया से डांट पड़ाऊंगी, आज तुझे बड़ी मार पड़ेगी, आगे से तू चोरी करने का नाम नहीं लेगा। कन्हैया कहे गोपी छोड़ दो, गोपी छोड़ दो, आगे से फिर नहीं करूंगा। लेकिन प्रभावती बड़े ताव में है, बोले आज तुझे पकड़ कर लेकर जाना है। और हमारे कन्हैया भी कोई कम थोड़ी है। हमारे कन्हैया ने एक लीला की, क्या बोले बीच राह में, जब तक नंद भवन में पहुंचे नहीं, बीच राह में हमारे लाला ने गोपी से कहा, गोपी मेरा हाथ बड़ा दर्द हो रहा है, तूने बड़ा कस के पकड़ा है, तो थोड़ी देर के लिए मेरा हाथ छोड़ दे। गोपी कहती है वाह तू बड़ा चतुर है, हाथ छुड़ाकर भाग जाना चाहता है। कन्हैया बोले नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा मैं तो ये कह रहा हूँ कि बस ये हाथ छोड़ दे और ये हाथ पकड़ ले, है ना। एक हाथ को पकड़ा हुआ है ना, तब से दर्द हो रहा है, तो इस हाथ को छोड़ के इस हाथ को पकड़ ले, उसमें क्या फर्क पड़ना है। गोपी ने कहा चल ठीक है। और कहते हैं हमारे ठाकुर जी ने बस इतनी ही देरी में सारा काम किया। जो देरी उन्होंने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ाने में लगाई, इतनी देर में हमारे लाला ने पास में खड़े ग्वाले का हाथ पकड़ा और प्रभावती के हाथ में सौंप दिया। प्रभावती ये समझती कि मैंने लाला को पकड़ा है, लेकिन ये नहीं पता कि अपने ही लाला को पकड़ कर जाए। और बड़ा बड़ा घूंघट निकाला हुआ है। हमारी बिजू वाली की माता है ना, बड़ा बड़ा घूंघट निकालती है, नहीं निकालते, बंद हो गया। अच्छा कम से कम चेहरा तो नजर आता है ना, सब सुन रहे हैं कि सो रहे हैं। कहते हैं ना घूंघट के आड़ में मौका मिलता है सोने का। बोले सामने वाले को क्या पता सुनाने वाले को सो रहे हैं कि सुन रहे हैं, लेकिन अब की बात घूंघट उठाया तो पता लग रहा है कि सुन रहे हैं, सो नहीं रहे। तो हमारी प्रभावती गोपी के तो घूंघट था इतना बड़ा बड़ा, तो घूंघट की आड़ में अपने ही लाला को पकड़कर यशोदा के घर में पहुंची और आवाज लगाए, अरे यशोदा बाहर आ, देख आज मैं किसे लेकर आई हूँ। तो कहती है ना कि तेरा लाल चोरी नहीं करता, आज मैं प्रमाण लेकर आई हूँ, तेरे लाला को पकड़ कर आई हूँ। और इतने में हमारे जो कन्हैया ना पीछे से जाकर पहले ही माँ की गोद में जाकर बैठ गए। बोले माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। यशोदा कहती किससे बचाना है? बोले एक गोपी भागती हुई आ रही है मुझे मारने के लिए। यशोदा मैया कहती तू चिंता नहीं कर, तू बैठ आराम से घर के भीतर, मैं देखती हूँ कौन आता है। और हमारी यशोदा मैया अपने लाला को भीतर बिठाकर बाहर आई दरवाजे पर और पूछा गोपी क्या बात है, क्यों इतना चिल्ला रही हो, क्या कर दिया मेरे लाला ने? तो गोपी ने कहा कि तेरे लाला ने क्या क्या किया है, जरा आकर मेरे घर में देख क्या क्या किया है। सारी ओर माखन गिरा हुआ है, तेरे लाल ने आज आकर मेरे घर में चोरी की है। और देख आज मैं तेरे लाला को पकड़ कर लाई हूँ। तो कहते हैं ना तेरा लाल चोरी नहीं करता, आज प्रमाण लेकर आई, सबूत लेकर आई। अब यशोदा मैया कहती दिखा तेरा सबूत। यशोदा मैया तो जानते मेरा लाल तो भीतर बैठा है, न जाने कौन सा लाल लेकर आई है। बोले दिखा तेरा सबूत, देखो आज मैं भी तू कौन सा सबूत लेकर आई है। और प्रभावती ने जिस हाथ में ये समझा हुआ था कि इस हाथ में लाला को पकड़ा है, नंद के लाल को पकड़ा है, उसको आगे करके कहते देख ये देख तेरा लाल, तेरे लाल को पकड़ कर लाए। यशोदा मैया कहती अरे गोपी ये इतना बड़ा जो घूंघट निकाल कर तू आई है ना, इसको जरा उठा, इसको उठा कर देख तेरे बगल में कौन खड़ा है। प्रभावती समझ नहीं पा रही। बोले कौन खड़ा है? कन्हैया ही खड़ा होगा, और कौन खड़ा है? यशोदा कहती अरे तू देख तो सही तेरे बगल में कौन है। तो कहते हैं प्रभावती ने जो लंबा सा घूंघट निकाला था उसे उठाया और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा? बोले दत्त निकली तो अपना ही लाल खड़ा है, ये तो मेरा ही बेटा है। और अपने बेटे को डांटते तू कहां से आ गया मेरे हाथ में, मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था, तू कहां से आ गया? बोले तभी आ गया था जब लाला ने हाथ बदलवाया था। कन्हैया ने कहा था ना कि ये हाथ छोड़ के दूसरा हाथ पकड़, बस तभी मैं तुम्हारी पकड़ में आ गया। मैं तो तुमको बोल रहा था मैया मैया मैया, लेकिन तुम सुनती ही नहीं थी। तुमको तो काम थी कन्हैया को लेकर पकड़ कर जाना है, मैया को दिखाना है। अब लो तो
छोटी गैया छोटे छोटे गाल छोटो सो मेरो बदन तुम्हार छोटी गैया छोटे छोटे गाल छोटी गैया छोटे छोटे गाल छोटो सो मेरो बदन तुम्हार 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 घास खाए गैया दूध पीएगा 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 माखन खाए मेरो बदन तुम्हार 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 हाथ लगा के ताली बजाकर सब बोलो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल छोटो सो छोटे गले में कंठा सालिया होली में कीड़ा लाल ओ लाल तेरे बाते मुकुट लाल और आइए बड़ी सुंदर झांकी हमारे
मस्तानों की मस्ती है हो। कहते हैं जहाँ गौ माता का वास होता है ना वहाँ हर जगह आनंद ही आनंद होता है।